हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबको सलाम बोलता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से आप पर सलामती उतरेगी। आज का जो वचन हमने लिया है वो है पहला राजाओं उसका 17 अध्याय उसकी 8 से कुछ आयतें। यहाँ पर एक कहानी के बारे में जिक्र मिलता है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मैं तेरे भोजन का इंतजाम सारपत नगर में करता हूँ। और एलिया जो प्रत्येक दिन कौवे उसे भोजन दे रहे थे और वो प्रत्येक दिन खा रहा था अच्छी रोटी, मांस के साथ कौवे उसे रोटी देते थे, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जहाँ इंतजाम किया परमेश्वर ने, जब यहोवा का दूत एलिया नबी वहाँ पहुँचा, सारपत नगर में जाकर उसे पता चलता है कि वो जिस नगर में गया है, जिसके पास गया है, वो एक विधवा औरत है और विधवा औरत से जाकर वो पानी मांगता है। वो कहता है स्त्री मुझे पानी दे, और वो बाहर लकड़ी बीन रही होती है, नगर के बाहर लकड़ी बीन रही होती है और लकड़ी बीनते बीनते वो लकड़ी बीन रही होती है और लकड़ी बीनते बीनते क्या होता है कि वो एक बार भी उसे मना नहीं करती। वो उसको मना नहीं करती कि मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगी। और जब वो जाती है तो 11 आयत में लिखा है, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अब एलिया ने उसे पीछे से कहा कि तू मुझे एक टुकड़ा रोटी का भी लेते हैं। अभी उसके दुखते रग पर हाथ रख गई, उसके पास रोटी नहीं है, जबकि लकड़ी बीन रही है कि मैं जाकर आज रोटी बनाऊंगी। और अपनी बात बताती है एलिया को कि मैं तेरे परमेश्वर की शपथ खाकर बोलती हूँ कि मेरे पास कोई रोटी नहीं। वो सच बोलती है, उसके पास रोटी नहीं है। बोलती है कि मेरे पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं इसलिए लकड़ी ले जा रही हूँ कि आज रोटी बनाऊँ और अपने बेटे के साथ खाऊँ और कल मर जाएँ। हालेलुया। उसको उम्मीद नहीं है, आस नहीं है, वो सोच चुकी है कि अब बस मरना उसके साथ है। लेकिन मेरे जीवते परमेश्वर ने इंतजाम किसके यहाँ किया है? ऐसे कंगाल के यहाँ जिसके पास एक मुट्ठी आटा को छोड़ और कुछ भी नहीं है। और वो कहती है तुम अपने वचन के अनुसार कर, बाकी अपने घर भी करना। और वो जाती है, शायद 2 रोटी बनाने को थी मोटी मोटी, अभी वो 3 रोटी बनाती है और एलिया खाता है और खाकर दूसरे दिन भी खाते हैं। और इसी प्रकार से बाइबल बताती है कि एक मुट्ठी आटा जब तक अकाल रहा तब तक घटा ही नहीं। वो डेली एक मुट्ठी आटा बन जाता था। इस बात से मैं आपसे बस एक सवाल मेरा है कि परमेश्वर मदद किसकी करना चाहता था? एलिया की या उस विधवा की? किसकी सुधि लेना चाहता था? एलिया की या उस विधवा औरत की? अगर मेरे जी जो एलिया की आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं, और ये सच्ची बात है। बाइबल तो यही बताती है कि एलिया को भोजन खाने के लिए वहाँ भेजा, लेकिन एलिया तो रोटी खा रहा था मांस के साथ प्रत्येक दिन। लेकिन परमेश्वर ने जब तक उसके आटा रहा और मैदा के साथ साथ तेल भी रहा, तब तक एलिया को वहाँ नहीं भेजा। और आज आखिरी दिन है, लास्ट डे। आज के बाद आटा ख़त्म, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, मेरे आका ने, मेरे खालिक ने अपने दूध को उसके घर भेज दिया और बोला कि तेरा इंतजाम वहीं है। मेरे जीजो, अगर वो स्त्री उस पर दया नहीं करती तो वो मर जाती। उसकी दया ने परमेश्वर की दया को उसके ऊपर रहने दिया और इसीलिए वो जीवित रही। 3.5 साल तक अकाल रहा और वो अकाल में जीवित रहे। आप मत सोचो कि आप किसी को खिला सकते हैं, क्योंकि खिलाने वाला सिर्फ एक है, वो है जीवता परमेश्वर। वो अपने लोगों को यूं ही खिलाता है और वो हर एक की सुधि रखता है। उस विधवा की भी उसे सुधि थी, क्योंकि यदि उस विधवा की वो सुधि नहीं करता तो उन अकाल के दिनों में वो विधवा नाश हो जाती, वो मर जाती। सो ये वचन हमें सिखाता है कि हम इन सब बातों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करें। आज का वचन जो हमें सिखाता है बस यही है। आमीन।